बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाज़रीन, रात के इस वक्त में एक ताज़ा खबर आई है, ताज़ा खबर आई है कि इलेक्शन रुकवाने के लिए गवर्नमेंट किसी भी हद तक जा सकती है। करारदादें मंजूर हुई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स पास हुए, लॉज पास करने की कोशिश की, सारा कुछ हो गया। जब कहीं कुछ ना बना तो फिर कल एक सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात होती है, और वो मुलाकात किसकी होती है वो सारे जानते हैं, क्यों होती है वो भी सारे जानते हैं, और उसका फेट क्या था वो कोई नहीं जानता था, जिसका फेट आज सामने आया है। और अब रात के इस वक्त जब गवर्नमेंट को लगा, हर तरफ से लगा कि चीफ साहब ने इलेक्शन करवाना ही करवाना है, तो उन्होंने फिर आज भला क्या किया है? एक तो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जमा करवाई। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में मैं आपको बताऊं, सबसे जो खतरनाक बात लिखी है वो क्या है? वो जिक्र किया है मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का। किस तरह से जिक्र किया है? वो कहते हैं वो जो 1977 से 76 तक इलेक्शन हुए थे ना, वो भी फेजेस में हुए थे और उनका ये रिज़ल्ट निकला है। और जब इलेक्शन फेजेस में होते हैं तो फिर उसका जो गलत असर होता है, क्योंकि जो पहले फेज़ में इलेक्शन हार जाता है वो अगले फेज़ में लड़ाई करने की कोशिश करता है, असरअंदाज होने की कोशिश करता है, इंतशार करने की कोशिश करता है। ये रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन की, और स्पेसिफिकली सन लिखा है, ईयर लिखा है, 1970 से 75 या 76 तक लिखा है कि वो जो है उस टन्योर में भी इलेक्शन हुआ था फेजेस में। ये तो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट थी। अभी मैंने आपको एक हिस्सा बताया, सेपरेट इसका बताऊंगा। अब क्या ताज़ी खबर आई है? ताज़ा खबर ये आई है कि वजारत दफा ने, हाँ जी, वजारत दफा ने, ये तारीख में पहली बार हो रहा है, दुनिया की तारीख में, वजारत दफा ने एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, सील्ड लेटर पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब, जो आपने 4 तारीख को ऑर्डर किया था कि पंजाब और केपी में इलेक्शन करवाओ, वो वापस लिया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये दरखास्त आप कह सकते हैं या ऑर्डर कह सकते हैं, ये फैसला आपने करना है। वर्ड एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन पहुंच चुकी है वजारत दफा की तरफ से कि जब तक बलोचिस्तान और सिंध की असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जाती, उनका टर्नओवर पूरा नहीं होता, जब तक वो असम्बली हो, जब तक उनका इलेक्शन नहीं होता, पंजाब और केपी के में जो इलेक्शन करवाने का 4 तारीख का ऑर्डर है वो वापस लिया जाए। यानी कि दुनिया की जमहूरियत में, दुनिया के रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी ऐसा नहीं हुआ, अदलिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बंदा उठता है और वो सुप्रीम कोर्ट को कहता है, यानी कि एक वजारत आती है, रात को लेटर लिखती है कि वो जो आपने 1.5 महीना पहले ऑर्डर दिया था ना, वो ज़रा वापस लें। ये तरीका निकाला है इलेक्शन ना करवाने का। हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर मुहाज खोला जा रहा है, हर नेगेटिव रिपोर्ट दी जा रही है। इनको पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज क्या जाएगा। जब इंटरनेशनल लेवल पे हम जाके कहते हैं, अच्छा, स्टेट बैंक आगे कहता है कि जी ये देखें कंसोलिडेटेड फंड में हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, हम आसानी से 21 अरब दे सकते हैं, आके बयान देता है, जबकि जब पैसा देना है तो फिर रिपोर्ट आ जाती है जी पैसे नहीं है। वजारत खजाना पैसा नहीं दे सकती, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा सकता, सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी नहीं करवा सकती, प्रोवाइड कर सकती इलेक्शन के लिए। तो फिर किस लिए इलेक्शन कमीशन का इतना खर्चा है? अपने हमारे बजट का एक खतीर रकम, बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो जाता है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, ताकि वो हमारी सिक्योरिटी कर सकें। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कह रही हैं, यानी कि रिपोर्ट आ रही है, इलेक्शन करवाने के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकती। जब अपने मुल्क में ही अपने ही लोगों को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, तो फिर उसके आगे फिर जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज क्या जा रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, चलिए ये तो सेपरेट इश्यूज़ हैं, सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऑर्डर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट लिखा है, लेकिन वफाकी वज़रा
टीवी पर आके, मीडिया पर आके, नेशनल टीवी पर आके बरमला कहते हैं कि नहीं करवाना 14 तारीख को इलेक्शन। वो कोई उज़्र भी नहीं पेश करते, डायरेक्ट कहते हैं कि नहीं करवाना इलेक्शन। और उससे अगली बात कि हद हो गई। एक हद होती है ना, हद, कोई काम करने की कोई हद होती है, और जब कोई उसको भी क्रॉस कर जाए, हद को भी जब क्रॉस कर लिया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दोनों में से एक फरीक जीरो होता है। उसके बाद लड़ाई जो होती है वो अरूज पर पहुंचती है और लड़ाई का कोई रिजल्ट निकलता है। और आज देख कितना बड़ा काम हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है और ऑर्डर की कंप्लायंस चल रही है, कंप्लायंस प्रोसीडिंग्स चल रही है कि इलेक्शन करवाना है, 14 तारीख को इलेक्शन करवाना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। वुकला इसके साथ हैं पूरे पाकिस्तान के, गोलमेज कॉन्फ्रेंस वुकला की हो गई, सारा कुछ चल रहा है। तो वजारत खजाना की तरफ से लेटर आता है, किसी कानून में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी करारदाद में, किसी प्रेसिडेंट में, किसी एग्जाम्पल में, किसी हाल में, किसी माजी में, किसी मुल्क में, किसी तारीख में, किसी जमहूरियत में और किसी अमरीत में ऐसा नहीं जैसा ये लेटर आ गया है सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी ये एप्लीकेशन आ गई है सुप्रीम कोर्ट को, ये एप्लीकेशन आ गई है और ये वजारत दफ़ा की तरफ से आ गई है एप्लीकेशन। याद रखें, वजारत दफ़ा के अंदर सारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो सारी वजारत दफ़ा के अंडर आती है। और एप्लीकेशन आ गई है कि ये जो आपने 14 तारीख का इलेक्शन, 4 अप्रैल को ऑर्डर जारी किया था कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं, वो आप वापस ले लें, क्योंकि जब तक सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन नहीं होते तब तक इसके भी इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, कोई कानून नहीं है। पता नहीं किस हैसियत से वजारत दाखिला ने ये एप्लीकेशन फाइल कर दी है। और ऊपर से आज रिपोर्ट्स देखने के बाद चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो 3 रुकनी बेंच था, कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई ऑर्डर, कोई नोटिस, कोई बयान, कोई कुछ सामने ही नहीं आया। तो मशकूक थी बात एक पहले नंबर पे। ये हुआ क्या है? अब जो वजारत दफ़ा की तरफ से लेटर जारी हो गया, उसने माजरत चाहता हूँ, एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन ने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वैसे तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन की पामाली हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराओ, 90 डेज कंप्लीट हो गए, इलेक्शन नहीं हुआ। जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया वो टाइम भी खत्म, उस टाइम पे इलेक्शन करवाना चाह नहीं रहे। और उसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन बाकी कहाँ पे रह गया है? कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, बचाव के लिए अदलिया, वुकला कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का खौफ है, पता नहीं किस चीज़ का खौफ है। एक क्वेश्चन है, सादा सा क्वेश्चन है, अवाम को पता नहीं पागल समझा हुआ है, सादा सा क्वेश्चन है। 2 सूबों में इलेक्शन करवाने के लिए सिक्योरिटी दे नहीं सकते, तो पूरे पाकिस्तान में जब एक ही बार इलेक्शन होगा तो सिक्योरिटी कहाँ से देंगे? क्या गारंटी है कि जो सिक्योरिटी मसाइल आज हैं वो 3 माह बाद या 4 माह बाद या 5 माह बाद नहीं होंगे? है कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी है? कोई ऐसी गारंटी है? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों, जब आप एक सूबे के इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, तो पूरे पाकिस्तान, कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान का इकट्ठा करवा लो। और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के सदके जाऊं, उन्होंने क्या खूबसूरत बात की है। उन्होंने एग्जाम्पल कौन सी दी है? 1970 से 75 वाली। क्या हुआ था 1970 से 75? मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ था। ऊपर से ये वजारत दफ़ा ने लेटर लिख दिया है और कहा गया है, यानी कि ये अब कहा जा रहा है कि ये लेटर सारे, लेटर नहीं, एप्लीकेशन है, कि ये एप्लीकेशन जो होगी ये सारे बहरानों का हल है, बल्कि नहीं है। आपने इस वीडियो के एंड पे मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा, वो क्वेश्चन, उसका जवाब आपने देना है। और जो उसका जवाब देगा, वो चाहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम व्लॉग करेंगे, उसमें उसका नाम, तस्वीर वो वीडियो में ऐड करेंगे, बताएंगे कि इसने ये जवाब दिया है। जवाब, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, वो वीडियो के एंड पे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अफसोस कर लें इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर, अफसोस कर लें वजारत दाखिला की, वजारत खजाना की जो रिपोर्ट आई है, और आप जो कर सकते हैं कर लें। लेकिन ये जो एप्लीकेशन आई है ये किसी कानून के तहत नहीं आई है,
ये एप्लीकेशन ऊपर से ही आई है, हवा में उड़ती हुई आई है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। और अगर इस एप्लीकेशन के तहत ऑर्डर वापस लिया जाता है, अगर इस एप्लीकेशन के तहत ऑर्डर वापस लिया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे, एग्जाम्पल देने लगा हूं, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी फिर इतनी की रह जानी है जैसे वो घर में कोई बाबा नहीं बीमार पड़ा होता, साइड पे नुक्कर पे रखा होता है, वो बातें करता रहता है, कोई ना सुनता कोई मानता है। बिल्कुल ऐसा ही हो जाना है। और अब देखते हैं इस पे फैसला क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रिपोर्ट्स देखने के बाद भी कोई फैसला नहीं दिया है, कोई नोटिस जारी नहीं किए हैं, कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, ऊपर से ये एप्लीकेशन भी आ गई है। मेरा ख्याल है ये मामला अब कोर्ट लगेगी, अदालत लगेगी, ये मेरा एनालिसिस है, पता नहीं लगेगी या नहीं, लेकिन मेरा एनालिसिस है कि अब कोर्ट लगेगी और कोर्ट में ये फैसला होगा। और अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट अगर अपना फैसला वापस ले लेती है तो फिर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान की तारीख में आज तक कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड, पामाल, ख़त्म किस ताकत ने किया है, किस गवर्नमेंट ने किया है, किस जमहूरियत ने किया है और किसने किया है? ये आपने एक क्वेश्चन देना है और आज की जो एप्लीकेशन आई है उसको भी माइंड में रखना है। और उस एप्लीकेशन के बारे में भी आपका अगर नॉलेज है, अगर आपके नॉलेज में है कि ऐसी एप्लीकेशन पहले भी किसी जमहूरियत में, किसी मुल्क में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन ऑन रिटन में आई है, तो मेरे इल्म में भी इजाफा कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए।